अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक वाइडली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है कि क्या इस्लाम औरत पर हाथ उठाने की इजाज़त देता है। अगर कोई भी मुसलमान इस सवाल से रूबरू होगा तो उसका जवाब यही होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ नरमी का हुक्म दिया है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है वो तो मुसलमान ही नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कुरान पाक में इससे मेल खाती हुई एक आयत मौजूद है जिसे कोई भी मुसलमान इनकार नहीं सकता। ये है सूरह निसा की आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह फरमाता है, और जिन औरतों से तुम्हें अपनी नाफरमानी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ और उन्हें बिस्तर में अलग कर दो और उन्हें मारो, फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनके खिलाफ कोई रास्ता मत ढूंढो, बेशक अल्लाह बुलंद है, सबसे बड़ा है। यहाँ जो बात जानने वाली और गौर करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर मारने के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है वो है दर्ब, जिसका माना वही है जो कुरान की ट्रांसलेशन में है, यानी मारना। मेरा ख्याल है कि अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कुरान में ऐसा क्यों लिखा है, तो इसी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में तलाशेंगे। क्योंकि ये आयत कुरान की है तो ये ज़रूरी है कि समझाने वाला शख्स भी कुरान और अरबी ज़बान का माहिर हो, और ऐसे आलिमों को हम मुफस्सिरीन कहते हैं जो कुरान की तफसीर करते हैं। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल तफसीर की बात करें तो अल तबरी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरीर इब्न यजीद अल तबरी एक सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर और पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वो शख्स होता है जो एक से ज्यादा फन का माहिर हो। अल तबरी ने नुसूस की तारीफ ये की है कि ये बीवी की अपने शौहर के खिलाफ नाफरमानी है जो रेजेंटमेंट यानी नाराजगी या घमंड की वजह से पैदा हो सकती है, और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से इनकार करना भी शामिल हो सकता है, और साथ ही बहुत सारे ऐसे काम भी जो शौहर को नापसंद हो। दराबा का एक मतलब मारना भी है, लेकिन अल तबरी ने साथ ही ऐसी हदीस भी बयां की है जिसमें कहा गया है कि मारना बहुत हल्का होना चाहिए या हल्के से मारना चाहिए। मिसाल के तौर पर रिवायतों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों को ये इजाज़त दी कि वो अपनी बीवियों को मिसवाक से मार सकते हैं। कुरान की ये आयत जो अल तबरी ने तफसीर की है वो आम तौर पर कबूल की जाती है, और इस आयत की कदीम ज़माने से चली आ रही ज़्यादातर रीडिंग्स को जाहिर करती है। इब्न तबरी के अलावा जो नाम किसी के जहन में आ सकता है वो है इब्न कसीर का। अबू अल फिदा इस्माइल इब्न उमर इब्न खसीर अल दमश्की एक हिस्टोरियन और एक सुन्नी स्कॉलर थे, और वो इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, दर्ब का मतलब है अगर नसीहत और बिस्तर में अलग करना नतीजा ना दे तो बीवी को डिसिप्लिन करना जायज़ है, लेकिन सख्त मारना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि वो तुम्हारे पास अमानत है। तुम्हारा उन पर ये हक है कि वो किसी ऐसे शख्स को घर में आने ना दे जिसे तुम नापसंद करो। अगर वो ऐसा करे तो तुम्हें इजाजत है कि उन्हें हल्के तौर पर मारो, और उनका तुम पर ये हक है कि तुम उन्हें खाना और कपड़ा अच्छी तरह से फराहम करो। इब्न खसीर आगे लिखते हैं, इब्न अब्बास और दूसरों ने कहा कि इस आयत में मारना वो है जो शदीद ना हो। अल हसन अल बसरी ने कहा कि इसका मतलब है जो सख्त ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अब तक आपको ये बात साफ हो गई होगी कि ये आयत उन औरतों की बात करती है जो अपने शौहर की नाफरमान है और बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी नाफरमानी करती है, और मारने से मुराद है जो सख्त ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सब इस तरह के वीडियोस को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।